प्रणाम। मैं मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी माँ दुर्गा सरस्वती के रूप में देखा जाता है। नवरात्रा के दिनों में साक्षात उसे हर घरों में पूजा जाता है। फिर क्या हो गया कि वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घरों की शान है, उसी से ही तो घर में रोशनी है। बेटी तो हर घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुस्कुराओ नहीं। तुम आगे बैठो, बैठे बैठो। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को देखा है? नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। दूध भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया और स्कूल की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन में धुल रही थी। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी स्कूल में दाखिला करवाओ ना। ए छोरी, क्या करेगी पढ़ लिख कर? कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है? घर के काम काज अच्छे से सीख ले। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए ना। तू चुप कर, पढ़ना लिखना है तो लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है आगे चलकर घर की देखभाल। हर एंगल से लेना है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्या रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे पढ़ने लिखने नहीं भेजे और कहे तो सिर्फ चूल्हा जाकर करिएगी, तेरे काम आएगा। अरे यह तो बहुत गलत बात है। माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज का समाज बहुत आगे बढ़ गया है। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का स्कूल में दाखिला करा देती हूँ। अब मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ आप आ गई। अब मैं मीरा को स्कूल में भेज पाऊंगी और मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे पाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, तुम रोना मत। तुम जरूर स्कूल जाओगे और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा। बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाओ। तो लियो। देखो अखबार में बेटियों के बारे में कितनी अच्छी कविता आई है। कहती बेटी बाप सार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है नित्य संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उचार। जब माँ ही जग में न होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन तो किस पे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वपन सुंदरी न होगी तो तुम किस पे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पे लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सुना है तुम यह बात समझ पाओगे। हाँ तो भगवान, कैसी लगी यह कविता? है ना मजेदार? कहे कि मजेदार, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? हाँ आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर चली गई थी। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने अभी तक मीरा का दाखिला नहीं कराया है। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, अच्छा अंक के लिए उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। हाँ, खूब पढ़ा लिखा लड़की को बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाए ना तो मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की कहाँ लेकर बैठे
बैठी हैं, मीरा को 10वीं तक तो पढ़ लेने दीजिए, आगे की बात में सोचेंगे। कल मीरा को तैयार कर देना, मैं उसे लेने आऊंगी। सही कहा ना दादाजी? हाँ बेटा, मैं भी तो इतने दिन से सोच रहा था कि मीरा का स्कूल में दाखिला करवा दें, पर मैं प्रणाम दादाजी, चलती हूँ। बेटी है जीवन का आधार, पढ़ने का दो इसको अधिकार। जय हिंद, जय भारत।